जीवन में हमेशा याद रखो कि हर बात अगर दिल पर लगाओगे तो रोते रह जाओगे। जो जैसा है उसके साथ वैसा बनना सीखो। जिंदगी में दूसरों को उतनी ही तकलीफ देना जितना खुद बर्दाश्त कर सको, क्योंकि तकलीफ देने में तो बहुत मज़ा आता है, लेकिन जब खुद के ऊपर बात आती है तो बहुत रोना आता है। अगर किसी इंसान के वास्तविक रूप को अगर जानना है तो उससे केवल इतना कह देना कि मैं अभी समस्या में हूँ। एक दिन हम सब एक दूसरे को ये सोचकर खो देंगे कि वो मुझे याद नहीं करता तो मैं क्यों करूँ। इंसान एक दुकान है और जुबान उसका ताला। जब ताला खुलता है तभी मालूम पड़ता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। बस खुद के हाथों में जिंदगी रखो, दूसरों के कदमों में गिरना नहीं पड़ेगा। पैसे बेशक जेब में ना हो मगर दिल में अमीरी होनी चाहिए। याद रखो, इस दुनिया से अगर दिल लगाओगे तो दिल को अपने छलनी ही पाओगे। मन में भगवान को लेकर जो संसार के सागर में उतरेगा वो डूबेगा नहीं बल्कि तैरता चला जाएगा। हर एक लिखी हुई बात को हर एक पढ़ने वाला नहीं समझ सकता, क्योंकि लिखने वाला भावनाएं लिखता है और लोग केवल शब्द पढ़ते हैं। बहुत सस्ता हूँ मैं, कोई थोड़ा सा मीठा बोलता है और मैं बिक जाता हूँ। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक करने में आप सक्षम हैं। चाहे वह आपके करियर के बारे में हो, स्वास्थ्य के बारे में हो या रिश्ते के बारे में हो, आप अपनी सोच से 10 गुना ज़्यादा कर सकते हैं। केवल एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है और वो है आलसी ना होना और समय बर्बाद ना करना। आज के समय में पैसा बहुत सस्ता है और समय बहुत कीमती है। आप चाहे तो दिन के 1000 रुपए या 10,000 रुपए या लाख रुपए भी कमा सकते हैं, लेकिन आप कभी भी एक बच्चे के रूप में वापस नहीं जा सकते। फिर चाहे आप कुछ भी करें, जिस क्षण अभी आप जी रहे हो वो समय कभी वापस नहीं आएगा। इस बात को गांठ बांध लीजिए, स्वास्थ्य धन से ज़्यादा मायने रखता है। अगर आप अपने सपनों को पाने के लिए स्वास्थ्य की अनदेखी करते हैं तो हो सकता है कि एक दिन आपके पास बहुत सारा पैसा आ जाए, लेकिन फिर उस पैसे से भी आप स्वास्थ्य को खरीदने में सक्षम नहीं होंगे। इसलिए हमेशा अपने आप के लिए समय निकालिए, कसरत करिए, परिवार और बच्चों से मिलिए जुलिए, अच्छा और सेहतमंद खाना खाइए। अगर आप युवा होने के दौरान कसरत नहीं करते तो आपको अपने जीवन में बाद में अवश्य ही पछताना पड़ेगा। अगर आप आज कोई काम कर रहे हैं और आपको लगता है कि मैं सही रास्ते पर जा रहा हूँ तो उसे करते रहिए। लोगों की राय की परवाह मत कीजिए। अधिकांश लोगों की राय जो ये मानते हैं कि आप गलत हैं, आपके सफल होने के बाद उनकी राय बदल जाएगी। किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना तो इज्जत मिलती है ना तो मोहब्बत। इसलिए अपने स्वाभिमान को हमेशा बनाए रखें। यदि आप में काबिलियत होगी तो वो खुद चलकर आपके सामने आएगा। कठिन दिनों की परिभाषा को समझिए। ऐसे दिन जो आपको मजबूत बनाते हैं वही कठिन दिन कहलाते हैं। नफरत करने वालों के लिए जिंदगी बहुत छोटी होती है, इसलिए नफरत करने की बजाय अपने काम पर ध्यान देना कई गुना बेहतर है। किसी की दया और एहसान के सहारे आप जिंदगी ज़्यादा नहीं जी सकते, इसलिए उम्मीद किए बिना अपनी जिंदगी जीना जारी रखें। हर रोज़ अपने आप को एक चीज़ याद दिलाएं कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी लाइफ कितनी हार्ड है, बल्कि फ़र्क इससे पड़ता है कि आप हार्ड हैं या नहीं। हमारा समय सीमित है, हमें इसे दूसरों की जिंदगी के लिए बर्बाद नहीं करना चाहिए। जीवन में अयोग्यता एक ही है
और वो है अपने प्रति अविश्वास। यदि अपना उचित मूल्यांकन किया जाए तो कोई भी बाधा मनुष्य को उसके लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। यदि किसी के मन में सीखने की लगन ना हो तो कोई भी उसे सिखा नहीं सकता, क्योंकि फूंक मारकर आप उस ढेर को तो जला सकते हैं जिसमें चिंगारी हो, पर राख के ढेर में फूंक मारकर आप रोशनी की आशा नहीं कर सकते। अगर आपको अपना कल बदलना है तो विपरीत परिस्थितियों के बावजूद मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो ये परिस्थितियां आपका कल लिखेंगी। आत्मविश्वास के बिना किसी काम में सफल होने की कल्पना करना अपने आप को धोखा देने के समान है। किसी के दिल को ठेस पहुंचाकर माफी मांगना बहुत ही आसान है, लेकिन किसी से चोट खाकर किसी को माफ करना बहुत ही मुश्किल है। समझदार इंसान वो नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है, बल्कि समझदार इंसान वो है जो फेंके गए ईंट से आशियाना बना लेता है। कष्ट और विपत्ति मनुष्य को शिक्षा देने वाले श्रेष्ठ गुण हैं। जो साहस के साथ उनका सामना करते हैं वो विजयी जरूर होते हैं। सच वो दौलत है जिसे पहले खर्च करो और जिंदगी भर आनंद करो। झूठ वो कर्ज है जिससे क्षणिक सुख पाओ और जिंदगी भर चुकाते रहो। सच्चाई तो ये है कि कोई भी जीवन भर आपका साथ नहीं देने वाला। अपनी परछाई भी बस उजाले तक साथ देती है, अंधेरा होने पर तो वो भी साथ छोड़ देती है। कागज अपनी किस्मत से उड़ता है और पतंग अपनी काबिलियत से। किस्मत साथ दे या ना दे, पर काबिलियत जरूर साथ देती है। कुएं में उतरने वाली बाल्टी यदि झुकती है तो भर कर बाहर आती है। जीवन का भी यही गणित है, जो झुकता है वो प्राप्त करता है। हमेशा शांत रहें तो जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे। जैसे लोहा ठंडा रहने पर बहुत मजबूत होता है, लेकिन गर्म होने पर उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है और असफलता दुनिया का परिचय हमें कराती है। दुख का एक मुख्य कारण है स्वयं की तुलना दूसरों से करना। यदि आप अपने अच्छे गुणों को भी अपनी कमजोरी समझते हैं तो आपके आत्मविश्वास को कोई भी गिरा सकता है। जिंदगी में ऊपर उठने के लिए किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं होती। अच्छे कर्म इंसान को महान बना देते हैं। परेशानी में किसी को सलाह की नहीं बल्कि साथ की आवश्यकता होती है। अगर आप उनका साथ नहीं दे सकते तो बिना मांगे सलाह भी मत दीजिए। फक्र से सर उठाकर अगर चलने की हसरत हो तो ये भी सीखना चाहिए कि गर्दन कहाँ और कितनी झुकानी है। नहीं खाई ठोकरे सफर में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे। अगर नहीं टकराए गलत से तो सही को कैसे पहचानोगे। जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी अगर आपने माफ करना और माफी मांगना दोनों सीख लिया है तो। जब भी आपको लगे कि आपको आपकी मेहनत के अनुसार परिणाम नहीं मिल रहा है तो खुद को एक चीज जरूर याद दिलाएं कि अभी भी कुछ ऐसी कमी है जो आपकी मेहनत में रह गई है। ये इंसान की फितरत है कि यदि आप उसे एक बार सहायता ना करें तो वो आपके द्वारा पहले की गई सारी सहायताओं को भूल जाएगा। कोई आपकी निंदा करे तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपको मुफ्त में अपने आप को और बेहतर बनाने का मौका मिल रहा है। नीचे गिरने में कोई शर्म की बात नहीं है। शर्म की बात तो तब है जब आप गिरकर भी नहीं उठते। तुम्हारी जिंदगी में होने वाले हर चीज की जिम्मेदार तुम हो। इस बात को जितनी जल्दी मान लोगे जिंदगी उतनी बेहतर हो जाएगी। आपको बचपन में हर कोई प्यार करेगा।
आपके मरने के बाद आपको हर कोई प्यार करेगा। रही बात बीच की, तो उसमें आपको खुद खुश रहना पड़ेगा। कभी भी किसी मूर्ख व्यक्ति में कमी नहीं निकाले, क्योंकि ऐसा करने पर वो आपसे नफरत करेगा। लेकिन किसी समझदार व्यक्ति में कमी निकालने पर वो आपको नफरत की बजाय आपको शुक्रिया कहेगा। दिल बड़ा रखिए और लोगों को माफ कर दीजिए, लेकिन इतना समझिए कि दोबारा उन पर भरोसा मत कीजिए। दुनिया चाहे विरोध करे तब भी तुम डरना मत, क्योंकि जिस पेड़ पर फल लगते हैं दुनिया उसी को पत्थर मारती है। इसी के साथ अब मैं विराम लेता हूँ और जाते जाते आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि ईश्वर पर विश्वास रखें। आपकी सारी परिस्थितियाँ अपने आप ठीक हो जाएंगी। अपने कर्मों पे ध्यान दें, अच्छे कर्म करें और खुद पे विश्वास रखें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें, जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके और आपकी सारी परेशानियों का हल स्वयं भगवान निकाल सके। जय राधे राधे, जय श्री कृष्णा।